हेलो, वंस अगेन माई सेल्फ राजेश कुमार शर्मा वेलकम्स यू। और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी अपना जो चैप्टर 12 चल रहा था उसके अंदर अपन सर्किल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन सर्किल के बारे में कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक बातें उनके बारे में स्टडी करेंगे। और आपका एक बार मैं आभारी व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ, एक थ्योरम शुरू करता हूँ सर्किल से रिलेटेड है। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, परपेंडिकुलर ड्राउन from the center of circle bisect the chord. इस तरह को प्रूव करना है। मतलब कि कोई भी अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट कर देगी कॉर्ड के। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक सर्किल बनाता हूं मैं। जैसे एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, ए बी इज ए कॉर्ड। इस सेंटर ओ से मैंने कॉर्ड ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, इसका नाम दे दिया मैंने ओ एम। अब अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड ए बी के ऊपर, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब अपने को प्रूव ये करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम। अपने को प्रूव करना है कि ए एम और बी एम आपस के अंदर इक्वल होगी। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे और ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो गिवन में क्या लिखना है आपको, गिवन में आपको लिखना है कि वी हैव ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज कॉर्ड और ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। तो मैं गिवन लिख रहा हूं आपके लिए, शॉर्ट में गिवन लिख रहा हूं, ए बी इज chord of circle OM perpendicular AB, OM perpendicular AB। यहां तक क्लियर। इसके बाद में प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो OM है वो AB को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब AM इक्वल टू एम बी। ये प्रूव करना है अपने को कि AM और MB है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन ने क्या काम किया, ज्वाइन OA एंड OB। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB, ये कंस्ट्रक्शन आ गया। अब इसका प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, what we do to prove this theorem, we will take two triangles AOM and BOM। दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। अब आपको जैसे कि पता है हमेशा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, what we have to do, we have to find out three things which are common in both the triangles। कौन सी तीन चीजें ऐसी है जो तीनों ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल, दोनों ट्राइंगल के अंदर इक्वल है। तो क्या क्या इक्वल है देखिए आप, OM इज OM इक्वल टू OM, दोनों ट्राइंगल में OM आ रहा है, कॉमन साइड है OM। तो पहले अपन लिखेंगे OM इक्वल टू OM, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन साइड। तो ये हो गया कॉमन साइड। एक बात, दूसरी बात परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, 90 का एंगल बनता है वहां पे। तो एंगल एम पे दोनों साइड में 90 का एंगल बनेगा। मतलब एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे,
एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से लिखा अपन ने? ये आप गिवन से लिख सकते हो, ये अपने को गिवन है। दो बातें अपने पास हो गई। अब एक बात और फाइंड करनी है अपने को। एक बात क्या है, देखिए आप, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों सर्किल की रेडियस है, सेम सर्किल की रेडियस है, एंड वी नो दैट द रेडियस ऑफ सेम सर्किल आर इक्वल। देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडाई ऑफ सेम सर्किल। तो तीन चीजें अपन ने इक्वल दिखाई। आउट ऑफ सिक्स पार्ट्स वी हैव टू शो 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स अपन ने शो किए। क्या क्या इक्वल पार्ट्स शो किए? दो साइड शो किए अपन ने, एक तो ओ एम और एक ओ ए, और एक 90 डिग्री का एंगल प्रूव किया है। तो कौन सा रूल बन गया? ये बन गया आरएचएस रूल। आरएचएस रूल में क्या होता है? आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएचएस? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। मतलब एक तो राइट एंगल इक्वल शो करना है, एक हाइपोटेनस इक्वल शो करना है, और एक अदर साइड। हाइपोटेनस क्या होता है? इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। हाइपोटेनस होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, द अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल वेयर 90 डिग्री, उसकी अपोजिट साइड को अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल एओएम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीओएम। और अपन जानते हैं कि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है, रिमेनिंग जो 3 कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो 3 पार्ट अपन ने इक्वल दिखा दिए, अदर 3 पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एएम इक्वल टू बीएम, देयरफॉर एएम इक्वल टू बीएम बाय सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अपनी थ्योरम प्रूव हो जाती है। इसी के बाद में इसकी एक कन्वर्स है, इसी थ्योरम की एक कन्वर्स है। कन्वर्स के अंदर क्या होता है? अभी अपन ने क्या प्रूव किया कि कोई भी परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से ड्रॉ की जाती है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अब क्या प्रूव करेंगे कि मान लो कि यहां से सेंटर से कोई लाइन, एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर। मतलब अपने को प्रूव ये करना है कि अपन ने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। अब अपने को बाइसेक्ट प्रूव नहीं करना है, अपने को दिया इसने कि बाइसेक्ट कर रही है वो, तो अपने को प्रूव ये करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे। वो लाइन जो है सेंटर से ड्रॉ की गई है वो वहां पे परपेंडिकुलर होगी, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये प्रूव करना है। इसका स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, मैं आपको थ्योरम बताता हूँ डायरेक्ट। इसमें भी क्या करना है कि डायग्राम में कोई चेंज नहीं करना है, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। डायग्राम होगा वो आपको बनाना है, बस यहाँ पे गिवन में चेंज करना है। गिवन में अपने को ओम परपेंडिकुलर ए बी है, इसकी जगह क्या करना है, क्योंकि अब अपने को परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है, परपेंडिकुलर तो अपने को अब प्रूव करना है। इसलिए क्या करेंगे अपन, ओम परपेंडिकुलर की जगह अपन क्या लिख देंगे, ए एम इक्वल टू एम बी। ये गिवन में आ जाएगा कि ए एम और एम बी है वो आपस के अंदर इक्वल है। और टू प्रूव जो गिवन में था वो चीज टू प्रूव में आ जाएगी। अब जो अपन ने यहाँ पे टू प्रूव में लिखा था, जो गिवन में लिखा था वो अपने को प्रूव करना है। गिवन में क्या था, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, तो ये अपने को प्रूव करना है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ये स्टेटमेंट प्रूव करना है इसके अंदर। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका भी जो प्रूफ चलेगा अपना सेम वही दो ट्राइंगल लेंगे अपन, इन ट्राइंगल एओएम एंड ट्राइंगल बीओएम। दो ट्राइंगल ले लिए वापिस, इन ट्राइंगल एओएम एंड ट्राइंगल बीओएम। फिर से 3 चीजें फाइंड करिए। फाइंड आउट थ्री थिंग्स विच आर इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स। कौन सी 3 चीजें ऐसी है जो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है? क्या क्या लिख सकते हैं अपन, ए एम इक्वल टू एम बी। कहां से लिख सकते हैं, गिवन में अपने पास ए एम इक्वल टू एम बी। ये कहां से शो किया अपन ने, गिवन से, ये लिख दिया गिवन से। और क्या लिख सकते हैं अपन, ओ एम इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड है, ओ एम इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड। कॉमन साइड का मतलब बताया मैंने आपको, दोनों ट्राइंगल बनाने में काम में आ रही है साइड, तो इसको लिखेंगे कॉमन साइड। 2 बातें हो गई,
एक बात और बताइए, एक बात और ये हो जाएगा, ये जो रेडियस है ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस है तो इक्वल ही होती है सर्किल की, सेम सर्किल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडाई। इस तरीके से अपन ने तीन चीजें इक्वल शो की। तीन चीजें क्या इक्वल शो की, साइड साइड साइड। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल बना, एस एस एस। तो भाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सिंप्लिसिटी से उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल का ये एंगल ए एम ओ, और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी एम ओ, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाई सिंप्लिसिटी। इक्वेशन फर्स्ट लगा देंगे इसको, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आगे क्या करेंगे अपन, अपने को 90 का प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए आप ए एम ओ और बी एम ओ दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब स्ट्रेट लाइन पे बन रहे दोनों एंगल, और लीनियर पेयर का जो सम होता है दोनों एंगल्स का होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम करने से आना चाहिए अपने पास 180। तो आई सम बोथ द एंगल्स, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में अपन लिख देंगे लीनियर पेयर, इनको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर एक्सियम से अपन ये बात लिख रहे हैं। तो एमओ प्लस बीएमओ मिलकर के हो जाएंगे 180 डिग्री के। अब एमओ और बीएमओ तो आपस में इक्वल है, इक्वल है तो अपन दोनों को एमओ लिख सकते हैं, दोनों को बीएमओ लिख सकते हैं। तो मैं बीएमओ की जगह यहाँ से इक्वेशन 1 से एमओ लिख रहा हूं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल ए एम ओ, बीएमओ की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लिखा। अब आप एमओ और एमओ को प्लस करेंगे तो 2 एंगल एमओ हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 2 एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। 180 को 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल एमओ अपने पास आ गया 90 डिग्री। अब एमओ 90 डिग्री का है तो बीएमओ भी 90 का होगा। इसका मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और 90 का एंगल बनने का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर OM परपेंडिकुलर AB, और ये अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से अपनी ये सेकंड थ्योरम भी प्रूव हो जाती है। अब इसके बाद में मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, नया स्टेटमेंट में आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखेंगे आगे कि 1 पॉइंट से अपन कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट से अपन कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 पॉइंट से अपन कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मान लो आपके पास 1 पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पे पूछ लेते हैं, या आपको ये पूछ लिया कि ये 1 पॉइंट अपने को दिया हुआ है, इससे आप कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। फ्रॉम 1 पॉइंट वी कैन ड्रॉ हाउ मेनी सर्किल्स। जैसे ये अपने पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो एक सर्किल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट अपने पास है, इस पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, और भी बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्किल ड्रॉ कर दिया, यहां से और ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है फ्रॉम 1 पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी सर्किल्स। 1 पॉइंट से कितने भी सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में, नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हाउ मेनी सर्किल्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम 1 पॉइंट। तो आप अपना आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर आंसर, वी कैन ड्रॉ मेनी सर्किल्स, या वी कैन ड्रॉ इनफाइनेटली सर्किल्स थ्रू 1 पॉइंट। अब मान लो ऐसे अपन 2 पॉइंट्स की बात करें, जैसे ये 2 पॉइंट्स लिए अपन, ये 2 पॉइंट्स है, इनसे आप कितने सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो इनसे भी आप बहुत सारे सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये सर्किल हो गया अपने पास, एक अपन ने ऐसे खींच दिया, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, एक इधर से ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे मेनी सर्किल्स। तो फ्रॉम 1 पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी सर्किल्स, एंड ऑल्सो फ्रॉम 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ मेनी सर्किल्स। अब आता है 3 पॉइंट से। मान लो आपके पास 3 पॉइंट्स है, उनसे आप कितने सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो 3 पॉइंट्स का अपन 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो अपन क्या है कि तीनों पॉइंट्स अपन कोलिनियर ले ले। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द सेम लाइन। अगर
3 or more than 3 points lying on the same line, they are called collinear points. तो collinear points से अपन कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और नॉन collinear points से अपन कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? तो मान लो अपन 3 collinear points लिए, ये 3 points है, these are collinear points. collinear points का मतलब आप समझ गए? collinear points का मतलब the points which lie on the same line. जैसे अपन इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे, तीनों पॉइंट एक लाइन पे। अब आप ऐसा कोई सर्किल, कैन यू ड्रॉ एनी सर्किल विच कैन पास थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स? इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट ड्रॉ। देखो जैसे अपन ने ये सर्किल खींचा या यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ किया तो ये इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, या हो सकता है कि इन दोनों से पास हो जाएगा, लेकिन तीनों पॉइंट से पास होना इम्पॉसिबल है। तो मतलब इससे क्या अपना कंक्लूजन निकालते हैं? इससे कंक्लूजन ये निकलेगा आपका कि वी कैन नॉट ड्रॉ एनी सर्किल पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्किल खींचना पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो ये ध्यान रखना। अब मान लो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए अपने। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेम लाइन, उनको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। उनसे अपन कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? मान लो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए मैंने, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे। एक का नाम ए दे दिया, एक का बी दे दिया, एक का सी दे दिया। अब ये तीनों पॉइंट्स वो दे आर नॉट इन द सेम लाइन, सो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इनसे कितने सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 1 सर्किल। इनसे अगर आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो आप 1 सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, इन तीनों पॉइंट से जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है इसके ऊपर कि इसका सेंटर कैसे फाइंड किया जाए? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका सेंटर कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में। जैसे मान लो इसका सेंटर फाइंड करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप एक सर्किल ले लीजिए, एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। सेंटर अपने को पता नहीं है, सेंटर अपने को शो नहीं करना है, अब सेंटर अपने को फाइंड करके दिखाना है। अब सेंटर कैसे फाइंड करेंगे उसका मेथड मैं बता रहा हूँ। इसका हेडिंग आपको ऊपर मिल जाएगी, आप स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगी। एक क्वेश्चन से ही पूछ सकते हैं कि हाउ यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे भी पूछे, या आपको अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वो स्टेटमेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। जैसे मान लो इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लीजिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया मैंने, एक पॉइंट बी ले लिया और एक पॉइंट सी ले लिया। इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। फिर 3 पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, इनको ज्वाइन कर दिया। सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने का सबसे पहले स्टेप आप क्या लिखोगे? वी टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नेम्ड ए बी एंड सी। अगली स्टेप क्या होगी? ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करिए। तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ करते हैं? आप कंपास को यहाँ पे रखिए, मोर देन हाफ ओपन करिए। ए बी की जितनी लेंथ है उससे मोर देन हाफ ओपन करिए और आर्क्स लगाइए। मान लो एक आर्क इधर लगा दिया आपने, एक पे कंपास करके एक इस साइड में लगा दिया, फिर बी पे कंपास को रखा और फिर आर्क्स लगा दिए। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए इस लाइन को। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ही आपको बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बी पे कंपास को रखिए, मोर देन हाफ ओपन करिए, आर्क्स लगाइए ऊपर नीचे, फिर सी पे रखिए, सी से आर्क्स लगाइए और फिर ज्वाइन कर दीजिए इसको। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसका पॉइंट और लिख दीजिए इसको, और दैट इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ये सर्किल का सेंटर होगा। और इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये सर्किल का सेंटर है? तो आप ओ को ए से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए और ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए। ये तीनों इक्वल आएगी, ये तीनों इक्वल आएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस हो जाएगी और रेडियस इक्वल होती है। तो ये मैंने मेथड बताया आपको कि सर्किल का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के लिए आपको 2 थ्योरम बताई गई है और कुछ इंपोर्टेंट बेसिक्स बातें बताई गई है। और इसके अलावा एक थ्योरम और है, वो थ्योरम भी बता देता हूँ आपको। छोटी सी थ्योरम है, तो एक थ्योरम और बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या कोर्स के बारे में थ्योरम है ये
chords which are equidistant from the center of circle chords which are equidistant from the center of circle are equal in length। थ्योरम ये कि ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है उनकी जो कॉर्ड्स जो सर्किल से इक्वल डिस्टेंस पे, सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है वो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी, वो आपस में भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये प्रूव करना है। इसके लिए डायग्राम बना देते हैं। ये एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है। ये एक कोड मैंने इधर खींच दिया है, एक कोड इधर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम दे दिया ए बी, और दूसरी कोड इस साइड में ड्रॉ किया मैंने जिसका नाम दे दिया सी बी। ठीक है, ये दोनों कोड है, उनको इक्वल प्रूव करना अपने को। इनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ कर दी मैंने ओ एम। ए बी की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ओ एम, और सी डी की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ओ एम। ठीक है, इतना काम कर दिया। फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर ये ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे और ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर करना है। तो आपको गिवन में क्या लिखना है, गिवन के अंदर आपको लिखना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। गिवन में ए बी इक्वल टू सी डी तो प्रूव करना है, सॉरी अपने को गिवन में लिखना है ओ एम इक्वल टू ओ एन। क्या इक्वल है, कोड्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब ओ एम इक्वल टू ओ एन। ये अपने को गिवन है। और प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। प्रूव करना है कि ये दोनों कोड्स भी इक्वल होगी, ए बी और सी डी है ना, वो आपस के अंदर इक्वल होगी। ये अपने को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉइन ओ ए एंड ओ सी। जॉइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर दिया गया। उसके बाद में प्रूफ के अंदर दो ट्राइंगल्स ले लीजिए आप। इन ट्राइंगल एओएम एंड ट्राइंगल एओएम एंड ट्राइंगल सीओएन। इसमें वही तीन चीजें अपने को फाइंड करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या क्या तीन चीजें इक्वल है इसके अंदर, एक तो गिवन से लिखिए आप ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये तो अपने को गिवन से लिख दिया। एक बात हो गई, ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये दोनों रेडियस सर्किल की है। दो बातें अपने पास हो गई। उसके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, एक अपन ये लिख सकते हैं, देखो ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, क्योंकि अभी अपन इसी का आज ही अपन इसी का ये चीज की कोई भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर तो परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल एएमओ इक्वल टू एंगल सीएनओ। एएमओ और सीएनओ एंगल आपस के अंदर इक्वल है, क्यों है, 90 डिग्री का। उसके लिए आपको वो पिछली वाली थ्योरम जो मैंने पढ़ाई अभी उसका स्टेटमेंट लिखना है कि कोई भी सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाती है वो कोड के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से क्या हो गया अपने पास, एक अपन ने हाइपोटेनस इक्वल शो किया, एक अपन ने अदर साइड इक्वल शो की है, और एक अपन ने 90 डिग्री का एंगल शो किया है। तो आरएचएस रूल हो गया। तो भाई आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिंपलिसिटी से अपन लिख सकते हैं एएम इक्वल टू सीएन। देयरफॉर एएम इक्वल टू सीएन बाई सिंपलिसिटी। अब एएम और सीएन आपस में इक्वल है, तो एएम और सीएन आपस में इक्वल है, तो अपन ये भी जानते हैं, आज एक थ्योरम भी अपन ने पढ़ी है कि सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करती है वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो कोड को बाइसेक्ट करेगी तो एएम और एमबी तो इक्वल होंगे, और सीएन और एमडी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, लिखेंगे बट एएम इक्वल टू एमबी, एएम इक्वल टू एमबी, सीएन इक्वल टू एनडी।
AM इक्वल टू MB, CN इक्वल टू ND। यहाँ पे लिखना है एनी लाइन ड्रावन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। शॉर्ट में मैंने लिखा है थ्योरम को कि कोई भी लाइन जो सेंटर से अपन ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इसलिए AM और MB और CN और ND भी आपस में इक्वल है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को आप है AM और CN है, इसको इक्वेशन लगा दीजिए यहाँ पे। तो AM और CN इक्वल है, तो AM और MB भी आपस में इक्वल हो जाएगी। AM इक्वल टू CN आया था अपने पास, तो AM और MB भी आपस में इक्वल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 2 मल्टीप्लाई AM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई CN। क्योंकि देखो AM और CN इक्वल है, तो इक्वेशन का एक रूल होता है कि अगर इक्वेशन पहले से इक्वल है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, किसी नंबर में ऐड किया जा सकता है। तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब देयर इज नो डिफरेंस if we multiply or divide or adding the same number in both the sides, there is no difference. So therefore though I multiplied both the side by 2, तो 2 मल्टीप्लाई AM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई CN हो जाएगा। और AM का ट्वाइस क्या बन जाता है, AB, क्योंकि यहाँ देखिए आप AM और MB इक्वल है। ऐसे ही CN का ट्वाइस क्या बन जाता है, CD। सो वी कैन राइट 2AM इक्वल टू AB, 2AM इक्वल टू AB एंड 2CN इक्वल टू CD। और ये अपने को प्रूव करना था, तो ये इस यहाँ से थ्योरम प्रूव हो जाती है। और इसी का एक कन्वर्स और होता है, इसी थ्योरम का कन्वर्स होता है। उसमें क्या होता है, जैसे अपन ने क्या प्रूव किया कि इफ कोर्स इक्वल, अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कोर्स इक्वल होगी। इसी का कन्वर्स क्या होता है, इफ कोर्स आर इक्वल देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल। ये थ्योरम अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज आप इतना मैटर तैयार करिए, और जो इतना तैयार करने के बाद में एक थ्योरम है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अपन कुछ आपस की जो अपने जो बातें हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। और अब जाते जाते मैं कल जो एक दुखद समाचार आया था, जो अपने एक फेवरेट एक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनकी कल एक दुखद मौत हो गई थी। एक्चुअली उन्होंने खुदकुशी की थी, ऐसे टीवी न्यूज के अंदर बताया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत से युवा लोगों के मतलब फेवरेट थे, और उनका करियर पूरा सामने बढ़ा हुआ था। और ऐसे लग रहा था कि वो रेस में बहुत जल्दी आगे निकलेंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी परिस्थिति उनके सामने आ गई कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। जैसे कि वो उनकी एक क्षति सी छोड़े, उन्होंने खुद अपने बेटे को ये समझाया था कि ऐसा कदम लाइफ में, जीवन में कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो फिर भी पता नहीं वो कैसे उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया, उसके बारे में तो अपन कुछ नहीं जानते। मैं तो भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो ये कोरोना काल चल रहा है, ये जो साल 2020 है, वो हम सबके लिए बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही शौक देने वाला है। लेकिन हम सबको निराश नहीं होना है, और किसी भी परिस्थिति के अंदर ऐसा विपरीत कदम नहीं उठाना है। ऐसी किसी भी परिस्थिति के अंदर हमेशा अपने परिवार के साथ रहिए, अपने परिवार की मदद लीजिए, अपने दोस्तों की मदद लीजिए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक्स। और आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर